आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका अपना एक न्यू ब्लॉग में मधमेश्वर घाटी के मनसुना मार्केट से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी आज एकदम बढ़िया हूँ। आज तबीयत ठीक हो गई है और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी शाम के लगभग 7:30 बजे से। और आज तो बच्चे बिल्कुल सुनसान है, एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे पढ़ रहा है और अंश यहाँ पे लेट के पढ़ रहा है। और स्नेहा तो मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया है कि स्नेहा घर गई है और उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। जो कि शोर शराबा भी खूब होता था, खूब लड़ाई झगड़ा खूब चलता था और मेरे काम में भी हाथ बटाती थी। तो आज तो दिन में जो खाना खाया है वो बर्तन भी ऐसे जैसे कि तैसे पड़े हैं सिंक में। तो सबसे पहले मुझे धोने हैं बर्तन, फिर बनाना है खाना। तो यहाँ पे मुझे स्नेहा की बहुत याद आ रही है। अगर स्नेहा यहाँ पे होती, हमारे साथ होती, तो बर्तन धोती। मुझे बर्तन धोने को नहीं रहते सिंक में। ये दो बेचारे हैं, आज वैसे भी दिन भर लाइट नहीं रही तो ये दो बेचारे तो डर के मारे घुसते नहीं रूम में। वैसे भी रूम हमारा थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, तो लाइट रहेगी तो बच्चे खुलाम घूमते हैं, लेकिन थोड़ा लाइट नहीं रहेगी तो थोड़ा अंधेरा लगता है। तो अभी जाना है मुझे किचन की ओर। यहाँ से मेरा कुत्ता मीनार बना। कहाँ बना कुत्ता मेरा? हाँ, पढ़ाई में का कुछ मीनार बना दो। ये इसकी ये हाल है। इसको ना स्कूल से याद करने के लिए दे रखा है। ये यहाँ पे कुतुब मीनार बना। हाँ मैंने तोड़ा। चलो पढ़ाई करो। अभी तक दोनों भाई अच्छे से पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे और एक दूसरे को पूछ भी रहे थे कि किसको कितना याद हुआ। तो एक नोटबुक लेके देख रहा था और एक नोटबुक वाला पूछ रहा था तुझे कितना आ रहा है, कितना तुझे याद हुआ है। तो चलो फिर से पूछो। ऐसा मैं जा रही किचन में। उसको मत छेड़। इसको पढ़ना लिखना तो है नहीं। इलायची अदरक पता नहीं क्या क्या बोला मेरे को। चाय बोल इलायची अदरक वाली। चल पढ़ाई का। अगर मेरी बिटिया यहाँ पे होती तो आज ये कपड़ों का ढेर मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, कल के और आज के धुले हुए कपड़े हैं सारे। तो ये सारे फोल्ड करने को है यहाँ पे। अगर स्नेहा होती तो ये ढेर भी नहीं दिखनी थी यहाँ पे। उसने फोल्ड करके अलमारी में रख देने थे। इतनी कमी मुझे अभी महसूस हो रही है अपनी बिटिया की। जब मेरी बिटिया की शादी होगी तब तो मेरा पता नहीं क्या ही होगा। अब इसे सोच के मन घबराता है। वैसे काम के लिए नहीं घबराता है, लेकिन अपना कलेजे का टुकड़ा दूसरे को देने में घबराता है। और ये पड़ी है किचन की हाल। बासी बात खाया होगा अंश और आयुष ने, जिसमें कि ढक्कन भी नहीं मारा प्रेशर कुकर में। और इधर भी सारे बर्तन फैले हुए हैं। इस पे बनाया मैंने स्पेशल चीज। ये क्या चीज है? कौन कौन इसको पहचान पाता है? बचपन में किस किस ने ये बनाया है? ये दूध और चीनी से बनता है। किस किस ने इसको बनाया है और किस किस ने इसको खाया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे ज़्यादा हम ये तब बनाते थे जब आउटडोर कुकिंग के लिए हम बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे। तब हमारा मेन यही था, यही बनाने का मकसद हमारा होता था। इसीलिए हम आउटडोर कुकिंग के लिए जाते थे कि हमने ये बनाना है। दूध और चीनी से ये बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी बनाते हैं खाना। पहले मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू की खिचड़ी और बोड़ी की सब्जी। आलू को मैंने कूट लिया है और बोड़ी को भी गर्म पानी में भिगो के जल्दी जल्दी तैयार कर लिया है। तो बनाते हैं पहले आलू की खिचड़ी और रोटी। बच्चे भी आज बड़े जोर शोर से पढ़ाई पे लगे हुए पहली बार। टाइम हो गया है 9:45 और हम आ गए सोने के लिए। और आज सो रहे हम सब साथ में। सब बोले तो आयुष और अंश और मैं एक ही बेड पे सो रहे हैं। मैं बीच में सोता हूँ। हाँ, ये बीच में सोता है। इसको तो मैं रात को नीचे सुलाऊंगी। पहले आयुष और स्नेहा दोनों भाई बहन एक बिस्तर पे सोते थे। मगर क्यों?
मतलब इसलिए कि यहाँ पे जगह नहीं होती थी और मैं और अंश इस बिस्तर पे सोते थे। तो आजकल स्नेहा गई है घर, तो हम सो रहे हैं तीनों एक साथ। आज उस पे अकेला नहीं सो सकता, नहीं सुला सकता हम उसको अकेला नहीं, तो आज भी सोएगा एक ही बिस्तर पे। अब वो जैकेट किसने निकालना है? हाँ तो मैं बेस फेंक दूंगी बस नीचे। हाँ इतनी बड़ी हो गई, क्यों नहीं वो बड़ी। आयुष ने देखो बिल्कुल टोपा पहन के सो रहा है। क्यों भाई इतनी ज्यादा ही ठंड लग रही तेरे को? अत्ते क्या डबल तिरपल रखी है इसने। मेरे से मोटे मोटे जैकेट पहनने में सुलार भी देखो कितना मोटा है। हाँ मोटा है साला। आयुष को अच्छा किसके साथ सोने में लगता है? दीदी के साथ कि हमारे साथ? हाँ इसको दीदी के साथ सोने में अच्छा लगता है। बोला इसने दीदी के साथ सोने में, पता नहीं लड़ते भी हैं दोनों, फिर भी सोने के लिए इसको उसी के साथ अच्छा लगता है। दीदी के साथ भी लड़ेंगे वहीं दोनों, लड़ेंगे वहीं समझौता करेंगे दोनों, पर सोएंगे दोनों साथ में ही। याद भी आ रही दीदी? हाँ बोल अंश, याद आ रही है? हाँ मुझे पता है लड़ाई करने की लड़ाई करने की याद आ रही होगी, क्योंकि जो ये दोनों भाई है, दोनों भाई को मैंने कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। जब भी लड़ाई होती है तो या तो अंश और स्नेहा की होगी या तो आयुष और स्नेहा की होगी, लेकिन इन दोनों की मैंने कभी भी ऐसी तू मैं होते हुए नहीं सुना है, ना ही देखा है। पता नहीं अब चुपके से लड़ते होंगे तो भगवान जाने, लेकिन मेरे सामने पे हाँ ये चीज देखा है मैंने कि कभी दोनों में थोड़ा सी हो जाता होगा, पता नहीं किस चीज पे एक दूसरे से नाराज रहते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन लड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। अब भगवान करे आगे भी दोनों भाई नहीं लड़े, है ना आयुष? तो क्या हुआ? इसने देखो अपनी टी शर्ट पे पहले लिखा था, अभी भी हाँ दिखाने के लिए मना कर रहा है। बिल्लारे भी नाता छोरे छाला गदुड़ में इसे छो बिल्लाने भी नाता बोलाई भी नाता टोचला छाला, इसके साथ मैं भी टोचली हो जाती है, पता नहीं क्यों। सब मेरा लड्डू है ना ये। मैं तो सो ही रही हूँ ना। याद हो गए दोनों? आज जम के याद कर रहे थे। मेरे को लग रहा है इनकी पिटाई हुई स्कूल में। नहीं हुई, संस्कृत में लगे थे दोनों याद करने पे, दोनों भाई बहन। किचन में भी आए तो वहीं मैं आटा गूंद रही थी, अंश वहीं नोटबुक लेके आ गया। तो खाली पर से इस लोग ने चाहिए आप खा द्विलट कम नहीं हो रहा। ये तो मेरे को बोल रहा था कि वैसे आटा गूंद ऐसे मेरे को पूछ, और आयुष भी लगा था हाथ पे नोटबुक लेके, ऐसे चलते चलते पढ़ रहा था। आयुष को हो गया याद? सुनाना था। हाँ मैं बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं हुआ याद। चल अंत सुना था। उदयमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नये सप्तस्य सिंहस परिसन्ति मुखे मृगाः पिरवाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जनता व तस्मात् हि व्यक्त्यं वचने का दरिद्रता अभिवादनशीलस्य रुको मैं बोलता हूँ। रुको ये बोलता है, नहीं तो ऑडियंस बोल देती है, रहने दो तो। अभिवादनशीलस्य इत्यामिहि विरुद्धोपसेविनो चत्वारि कस्य वर्धन्ते आयो विद्या शोभलम् नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना सुवृक्षा च मूर्खा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता यस्ने च मूर्खाणां कलहि। पैर नीचे कर, पहले पैर नीचे कर। अपन पुष्पराज गंदा पैर सारा आगे दिखा रहा। पुष्पराज है कोई यहाँ पे ये हंसी। अच्छा मैं कहता हूँ अपने बैग को परेशान कर रहा हूँ। सारा सरकार बन वीडियो नहीं पापा टेक लेवर तेरे को क्या तो पता है सारा तेरे को काट तो पता।
तू बता क्या बोल रहा, ये शर्माता है ना, कैमरे के सामने शर्माता है। वैसे इसको याद है, मुझे पता है, ये भी लगा था याद करने पे। जब ये बोल रहा था ना तो बीच में ये बोल रहा था, मतलब लाइन ये तोड़ रहा था तो ये जोड़ रहा था लाइन, तो इसको मतलब इसको याद है। अब संस्कृत में ये क्या बोल रहे थे तो मेरे तो सर के ऊपर ही गुजर रहा था, ऊपर ऊपर ही भाग रहा था। मुझे तो ना इंग्लिश आती है ना संस्कृत आती है, हिंदी भी पहले ठीक आती थी, अब तो मैं उल्टा सुल्टा पढ़ लेती हूँ ना हिंदी में उल्टा सुल्टा पढ़ लेती हूँ। अब ये चीज देखिए मैंने कुछ टाइम से कि जो जैसा होता है मैं वैसे नहीं पढ़ती हूँ, मैं अलग ही पढ़ती हूँ अब इसको खूब हंसी आ रही। तो आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अब यहाँ पे और बनाना भी क्या है ब्लॉग में, तो यही चाहती हूँ कि ब्लॉग का जैसे चल रहा है रोटेशन डेली चल रहा है, तो डेली ब्लॉग में जो भी होगा डालती रहूँगी, ताकि आप लोग मेरी शक्ल ना भूलें हमें ना भूलें। तो जो भी होगा यहाँ पे कोई टॉपिक तो ऐसा कुछ है नहीं, घर में तो टॉफी क्या जाना है तेरे को, बाथरूम जा, टॉफी भी, हाँ टॉफी भी। घर में तो बहुत सारे ऑप्शन है, हमारा बहुत काम होता है, तो वैसे हम काम कर लेते हैं, वैसे ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चे भी अब देखने ही, हमने फर्स्ट से बच्चे इधर ही है ना अंशु, फर्स्ट कभी ऊखी मर रहे बच्चे, कभी यहाँ रहे। तो यहाँ पे भी जितना वो, हम ये नहीं चाहते कि ब्लॉग बनाना, कभी कभी ये भी हो जाता है कि 5-6 दिन हो गया कि छोड़ो यार क्या बना, कल भी नहीं बनाया था आज भी नहीं बनाऊंगी, चलो आज नहीं परसों बनाऊंगी। ये मैं ये कि मैं एक दिन भी अपना दिन माइनस न करूँ, डेली बनाती रहूँ। अब जो भी होगा जितना भी होगा हल्का फुल्का ना बने वो 20 मिनट की, 15 मिनट की, 15 मिनट की ना बने वो 10 मिनट की, 10 मिनट की ना वो 5 मिनट की बने, पर लेकिन डेली बनाने की कोशिश करूँगी और साल भर तक हमेशा मेहनत करूँगी, हमेशा बनाऊँगी। तो शब्दों और ब्लॉग को विराम देने के बाद आधा घंटा और बात कर लिए, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अंश भी कर ले बच्चा, आइस कर ले बच्चा, उन्हीं से कर रहा है, सब्सक्राइब कर